कभी कभी हमारा मन इस कदर टूट जाता है कि जीवन की कमियों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता और जीवन का अंत ही हर दुख का समाधान लगने लगता है। रात के करीब 11:30 हो चुके थे। आसमान साफ था और चांदनी रात में नदी का पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। नदी में पड़ती चांद की रोशनी पानी में बिखरे मोतियों की तरह चमक रही थी। लहरों से निकलती आवाजें किसी संगीत की तरह लग रही थीं। मयंक नदी पर बने पुल पर खड़ा था। ठंडी हवाओं ने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। सूट बूट में पुल पर खड़ा मयंक पानी को देख रहा था। थोड़ी दूर उसकी गाड़ी खड़ी थी। वह जब भी ऑफिस में काम से परेशान होता तो अक्सर यही आ जाता। मयंक खड़ा नदी की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वह कुछ सोचते हुए भारी कदमों से मयंक के पास से गुजरी। मयंक ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थी। सफेद साड़ी पहनी वह औरत विधवा लग रही थी। उम्र लगभग 26 के आसपास। मयंक ने उसकी चाल से उसके इरादे का अनुमान लगाया। तभी वह औरत थोड़ी दूर जाकर रुक गई और पुल पर खड़ी होकर नीचे पानी की ओर देखने लगी। मयंक उसे नोटिस कर रहा था। उसका दिल एक अनजाने डर से धड़क रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। किसी अनहोनी की संभावना ने मयंक को परेशान कर दिया। तभी उसने देखा वह औरत पुल की रेलिंग पर चढ़ने लगी। मयंक का दिल अंदर तक कांप उठा। वह नदी में कूदने ही वाली थी कि मयंक तेजी से दौड़ते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे अपनी ओर खींच लाया। उसने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहती। मयंक ने उसे दोनों हाथों से पकड़ रखा और झकझोरते हुए कहा, मौत परेशानियों का हल नहीं है। यह तुम क्या करने जा रही थी? अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मयंक की सांसें तेज चल रही थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। हाथ कांप रहे थे और वह फूट फूट कर रो रही थी। मयंक ने उसे सहारा देकर पास ही बैठाया और दौड़कर अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर तान्या की ओर बढ़ाया और कहा, थोड़ा पानी पी लो। तान्या ने अपने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और एक घूंट पानी पिया। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थीं। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और उसकी नजरें जमीन की ओर टिकी हुई थीं। मयंक ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्यों अपनी जान देना चाहती हो? जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है जिसे पानी में बहा दिया जाए। तान्या उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने नजर उठाकर मयंक की ओर देखा। मयंक की आंखों में उसे हैरानी और चिंता दिखाई दे रही थी। मयंक ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अपने कांपते होठों से तान्या ने धीरे से कहा, तान्या। मयंक ने आगे कहा, ऐसी क्या परेशानी है कि तुम अपनी जान देना चाहती थी? तान्या ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे पति की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। घर में मेरी सास ससुर और ननद हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पति की मौत का जिम्मेदार वह मुझे ही मानते हैं। घर वालों की नफरत को झेलते हुए भी मैं उस घर में रह रही थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास जान देने के अलावा कोई ही रास्ता नहीं है। मयंक ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना रुमाल निकालकर तान्या की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और कहा, मौत तो आनी ही है, लेकिन मौत से पहले क्यों मरना है? तान्या ने मयंक की ओर देखा। मयंक की आंखों में उसे अपनापन और चिंता दिखाई दे रही थी। मयंक ने आगे कहा, तान्या, हमें कोई अधिकार नहीं है अपनी जान लेने का। परिस्थितियां हमें परीक्षा लेती हैं। हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तान्या का चेहरा पसीने से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थीं। वह अपने हाथों से चेहरे को छुपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का सारा दर्द आज बह जाना चाहता हो। मयंक उसके सामने ही बैठा था। तान्या ने अपने कांपते होठों से कहा, आप नहीं समझेंगे। समाज में अकेली बेसहारा औरत का जीना कितना मुश्किल है। मैं भी तो अकेला हूं। मयंक ने माहौल सामान्य करने के लिए कहा। उसने आगे कहा, ऊपर वाला हमारे लिए यदि एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। तान्या, मैं तुम्हें इस हालत में यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो। तान्या मयंक की ओर देख रही थी। मयंक ने कहा,
मुझे गलत मत समझो। मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसे मैं अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर चलाता हूँ। तुम चाहो तो वहां काम कर सकती हो, और जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। तान्या के चेहरे का दर्द कुछ कम हो गया। उसके आंसू अब थम चुके थे। मयंक ने तान्या का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, चलो तान्या, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। तान्या चुप थी, लेकिन सर झुकाकर उसने सहमति दे दी। मयंक तान्या का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। तान्या चुपचाप उसके साथ चली। गाड़ी के पास आकर मयंक ने दरवाजा खोला और तान्या को बैठने का इशारा किया। तान्या ने मयंक की ओर देखा। मयंक के चेहरे पर विश्वास और अपनापन झलक रहा था। तान्या गाड़ी में बैठ गई। मयंक ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर चल पड़ा। तान्या पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रही। आधे घंटे बाद मयंक अपने घर पहुंचा। उसने तान्या से कहा, तान्या, घर आ गया, आओ अंदर चलो। तान्या मयंक के साथ घर के अंदर आई। उसने नजर उठाकर पूरे घर को देखा। मयंक ने कहा, तान्या, पहले डिनर कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूंगा। तान्या डाइनिंग टेबल पर बैठी, लेकिन एक भी निवाला उसके गले से नहीं उतरा। मयंक ने तान्या की ओर देखा। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि अंदर कोई तूफान चल रहा है। मयंक ने कहा, तान्या, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं, सुबह बात करेंगे। सुबह मयंक ने देखा, तान्या घर के लॉन में खड़ी थी। मयंक उसके पास गया और कहा, चलो तान्या, नाश्ता कर लो, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। पहले दिन ही लेट जाओगी क्या? ब्रेकफास्ट करते हुए तान्या ने मयंक से पूछा, यह नाश्ता किसने बनाया? मयंक ने कहा, मेड आकर बना देती है। तान्या अब सामान्य लग रही थी। नाश्ता कर दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस पहुंचकर मयंक ने तान्या से पूछा, तान्या, क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? तान्या ने मयंक की ओर देखकर कहा, हाँ, मैंने एमसीए की डिग्री ली है। मुझे बचपन से ही कंप्यूटर में रुचि थी। मयंक ने देखा, तान्या अब बिल्कुल सामान्य थी। उसके चेहरे पर नई जिंदगी की चमक और आंखों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। मयंक ने कहा, ठीक है तान्या, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूं। तान्या पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रही। शाम को मयंक और तान्या दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मयंक ने तान्या से कहा, तुम्हें काम करता देख ऐसा नहीं लगा कि तुमने पहली बार काम किया हो। तान्या ने कहा, मैं अपनी शादी से पहले जॉब किया करती थी, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं होने के कारण जॉब छोड़ दी थी। मयंक की गाड़ी एक मॉल के सामने रुकी। उसने तान्या से कहा, चलो, अपने लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान खरीद लो। दोनों मॉल के अंदर गए। तान्या ने अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। तान्या अब अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। वह रोज ऑफिस जाती और मन लगाकर काम करती। शाम को दोनों घर लौट आते। एक दिन मयंक ने तान्या से कहा, तान्या, मुझे कुछ काम से 2 दिनों के लिए मुंबई जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। मयंक एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ा। ड्राइव करते हुए मयंक ने सोचा, पहले ही लेट हो गया हूं, कहीं प्लेन मिस ना हो जाए। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने में मयंक का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तान्या को जब यह पता चला, वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां जाकर उसने जाना कि मयंक आईसीयू में है। उनकी हालत बहुत खराब थी, सर में गंभीर चोट आई थी। तान्या ने डॉक्टर से कहा, मयंक ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कहा, अगर अगले 12 घंटे निकल गए तो उनके बचने के चांसेस हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। तान्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे तकदीर एक बार फिर से उससे सब कुछ छीनना चाहती हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल एक अनजाने डर से धड़क रहा था। कभी वह बेचैन होकर अपने हाथों को आपस में मलती, तो कभी अपने मन को समझाती कि कुछ भी गलत नहीं होगा। जिस इंसान ने मुझ जैसी बेसहारा औरत को नई जिंदगी दी, हौसला दिया, विश्वास जगाया, भला उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? तान्या सोच रही थी। रात भर तान्या मयंक के कमरे के बाहर बैठी रही। सुबह डॉक्टर ने तान्या को बताया, मयंक अब खतरे से बाहर हैं। कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे।
तान्या ने डॉक्टर से कहा, क्या मैं मयंक से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ, कुछ देर में मरीज होश में आ जाएंगे, तब मिल लो। 2 घंटे बाद मयंक होश में आया। उसने देखा तान्या पास ही बैठी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। मयंक ने तान्या के मन को भांपते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। तान्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए मयंक के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, जिंदगी मेरी कितनी परीक्षाएं लेगी मयंक। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मयंक ने हाथ बढ़ाकर तान्या का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह परछाई बनकर तुम्हारा साथ दूंगा, जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ होगी। मयंक ने आगे पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी? तान्या ने मयंक के हाथों को अपने माथे से लगाते हुए सिर हिलाया और कहा, हां। मयंक और तान्या दोनों की आंखों में प्यार, विश्वास और अपनापन झलक रहा था। कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां और अतीत की परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत, विश्वास और अपनापन किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। बदलाव वही लाते हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं। अपनी बात कमेंट में रखें। आपकी राय हमारी ताकत है।